कि हम ऑपरेशन सिंदूर का जो सीज फायर है वो लगाएं या ना लगाएं। कहते हैं कि 9 मई वाले दिन यानी कि 9 मई की रात को डोनाल्ड ट्रंप कॉल करते हैं पीएम ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी को, जहां पर कह लें कि वो कॉल रिजेक्ट कर दिया जाता है और लगा नहीं, मैंने सुनी उनकी बात। और मैं ये जो उनके वजीर आजम हैं मोदी जी, मैं उनका बयान देख रहा था इंडिया टुडे में। बस करो बहुत मारा है 43rd ये उनकी आज पहलगाम हुआ, फिर उसके बाद जो कुछ भी हुआ। अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने डॉक्टर जयशंकर का एक स्पीच का जो क्लिप है वो शेयर किया। कभी भी डिनाई नहीं कर सकता ना कि इंडिया में कोई भी हुकूमत आ जाए, एक बेसिक यूनिनिमिटी जो है वहां पे कि दिस इज अ डेमोक्रेसी, इंडिया इज अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। उन्होंने बात जो की है, बस करो बहुत मारा है, पीएम से पाकिस्तान प्लीडेड फॉर सीज फायर आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर, तो उन्होंने रोक दिया। मतलब ये अब इस पर क्या तबसरा किया जाए? मतलब सीज फायर इसलिए हुई कि पाकिस्तान ने कहा बस करो, फोन करके उनको बस करो बहुत मारा है, तो इन्होंने अच्छा। दोस्तों, लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर पलटवार किया। उन्होंने विपक्ष के आरोप का जवाब दिया और पाकिस्तान को घेरा। पीएम मोदी ने 22 अप्रैल की घटना के बाद सेना को पूरी तरह छूट देने की बात कही। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान ने भारत में सांप्रदायिक दंगे फैलाने की कोशिश की थी, जिसे देश ने नाकाम कर दिया। पीएम मोदी ने विपक्ष के आरोप का जवाब देते हुए कहा कि दुनिया के किसी भी नेता ने भारत से ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। उसी दौरान 9 मई की रात को अमेरिका के राष्ट्रपति ने मुझे बात करने की प्रयास किया। वो घंटे भर कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरी सेना के साथ मीटिंग चल रही थी। बाद में मैंने उनको कॉल बैक किया, तब उन्होंने मुझे बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है। मेरा जो जवाब था, जिसको समझ नहीं आया उसको नहीं आएगा। ये संसद के पटल पर हो रहा है हमारे यहाँ, तो मैं संसद की गरिमा को जानता हूं। मैं ये जानता हूं कि वहां झूठ वो भी सरकार नहीं बोलेगी, क्योंकि एवरीथिंग विल बी डॉक्यूमेंटेड। और जो अपोजिशन है वो तगड़ी है आज की डेट में, क्योंकि गवर्नमेंट के पास कंप्लीट मेजोरिटी नहीं है। 240 सीट तो सिर्फ बीजेपी की अकेले है, और जो टोटल इनकी मेजोरिटी है वो शायद बेयरली 300 के आसपास है। तो आउट ऑफ 576 545 जो टोटल, या 543 जो टोटल इलेक्टेड मेंबर्स है, उसमें अच्छी खासी नंबर है उनके पास, क्या नाम है, अपोजिशन के पास। तो अगर गवर्नमेंट झूठ बोलेगी तो वो सारा रिकॉर्ड वो फैक्ट चेक कर सकते हैं, उसको जो है प्रूफ कर सकते हैं कि गवर्नमेंट हैज बीन मिसलीडिंग और समथिंग। बट मुझे लगता है गवर्नमेंट जो कह रही है वो सही कह रही है। वो ये बार बार कह रही है, जैसे आज प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट आया कि भाई हमारा ये जो ऑपरेशन सिंदूर था, इसको रुकवाने में किसी का हाथ नहीं था। किसी भी बाहरी जो फॉरेन के जो नेता हैं, लीडर हैं, उनका कोई हाथ नहीं था। तो अब इसके अलावा तो अब उसके बाद कुछ बचता नहीं है, क्योंकि मैं तो सरकार की बात पे भरोसा करता हूं, और सरकार से ज्यादा मैं संसद की बातों पर भरोसा करता हूं। संसद इज डिफरेंट फ्रॉम गवर्नमेंट। पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव बॉडी है, गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है। तो लेजिस्लेचर पे जो हो रहा है वो झूठ मैं नहीं। इंडिया के पार्लियामेंट में एक बहुत ही धांसू धुआंधार तकरीरें हुई हैं, स्पीच हुई है और डिबेट हुई है ऑपरेशन सिंदूर पे। और जहां ऑपोजिशन ने बड़े कड़े सवाल किए हैं, वहीं पर जो उनके मिनिस्टर्स हैं, जैसे कि डॉक्टर जयशंकर ने कोई 40 मिनट्स की स्पीच की है वहां पर। इसी तरह जो राजनाथ सिंह हैं, उन्होंने तो बड़े ही धुआंधार, जिसे कहते हैं ना, दो टोक जवाबात दिए हैं। अच्छा, अब सर, एक तो मैं आपसे एक जो इसके अंदर जो पॉइंट उठाया गया उस पे बात करूंगी, और साथ ही मैं एक और सवाल इस पे ये उठाऊंगी कि वहां पे तो बड़ी कड़ी तनकीद हुई। उनसे कहा गया जी बताएं कितने जहाज गिरे हैं, ये बताएं ऑपोजिशन ने। लेकिन क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान के पार्लियामेंट में कोई ये सवाल कर सकता है कि जरा बताएं कि आपका नुकसान भी कितना हुआ है, कोई हमें थोड़ा सा ये भी बता दे? एक तो मेरा सवाल ये होगा। तो दूसरा ये होगा कि जो राजनाथ सिंह हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये तो आप हमसे पूछ रहे हैं कि जहाज कितने गिरे, क्या आप हमसे ये क्यों नहीं पूछ रहे कि हमने उनके कितने जहाज गिराए हैं और हमने उनकी कितनी बेसिस को उड़ाया है? तो ओवर टू यू डॉक्टर इश्तियाक अहमद। बहुत बहुत शुक्रिया। पहला जो आपका सवाल है वो कि जरा दोबारा रिपीट करें, दोनों बड़े इंटरेस्टिंग हैं। जी, पहला तो जी। ये है ना कि ये बात की जा रही है कि देखिए उनके पार्लियामेंट में ये स्पीचेस हाँ हो जी, सकती हाँ हैं, जी, डेमोक्रेसी है। जी। जी। नहीं, ये तो कोई कभी भी डिनाई नहीं कर सकता ना कि इंडिया में कोई भी हुकूमत आ जाए,
एक बेसिक लोकसभा की बात करेंगे जहां पर पीएम ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी अपनी स्पीच डिलीवर कर रहे हैं और कह लेंगे काफी ज्यादा उनको सराहा जा रहा है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, जो कि 7 मई को पाकिस्तान के ऊपर लॉन्च किया गया था। इस लोकसभा की कह लेंगे कॉन्फ्रेंस के अंदर, मीटिंग के अंदर उन्होंने साफ लफ्जों में कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर को रोकने के लिए किसी भी वेस्टर्न लीडर ने हमें कुछ नहीं कहा था, ये हमारी अपनी मर्जी थी कि हम ऑपरेशन सिंदूर का जो सीज फायर है वो लगाएं या ना लगाएं। कहते हैं कि 9 मई वाले दिन यानी कि 9 मई की रात को डोनाल्ड ट्रंप कॉल करते हैं पीएम ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी को, जहां पर कह लें कि वो कॉल रिजेक्ट कर दिया जाता है और लगातार 3 दफ़ा कॉल्स आती हैं। बट जो पीएम ऑफ इंडिया थे वो बिजी नज़र आ रहे थे, तो उन्होंने अपना बिजनेस दूर किया। मीटिंग को कह लेंगे कंप्लीट करने के बाद उन्होंने फाइनली ट्रंप को कॉल बैक किया और उनसे पूछा कि जी क्या मसला है आपको, आपकी कॉल आ रही थी। तो उन्होंने कहा कि ट्रंप ने कहा कि 10 मई वाले दिन पाकिस्तान आप पर एक बहुत बड़ा अटैक करने वाला है, तो आप तैयार रहें। नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया आगे से कि अगर पाकिस्तान 10 मई को हमारे पर अटैक करेगा तो हम उससे बड़ा अटैक करेंगे, अगर वो गोली से वार करेगा तो हम गोले से वार करेंगे। इट्स रियली अ बिग स्टेटमेंट फ्रॉम द पीएम ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी। हमारे साथ पाकिस्तानी अवाम मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर जो कि लॉन्च किया गया था पाकिस्तान के ऊपर, एंड अब ट्रंप को होश आ जाना चाहिए कि ट्रंप जो बार बार कह रहे हैं कि मैंने सीज फायर करा दिया, मैंने सीज फायर करा दिया, तो मेरे ख्याल में नहीं मान सकता कि उसको बोला जा रहा होगा। देयरफॉर जो अगर गवर्नमेंट कह रही है कि कोई नुकसान नहीं हुआ और गवर्नमेंट अगर ये कह रही है कि इसको रुकवाने में किसी फॉरेन इंटरफेरेंस की कोई फॉरेन गवर्नमेंट की कोई इंटरफेरेंस नहीं हुई है, देन दैट इज द ट्रूथ फकर भाई। डॉक्टर साहब, पहलगाम हुआ, फिर उसके बाद जो कुछ भी हुआ, अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने डॉक्टर जयशंकर का एक स्पीच का जो क्लिप है वो शेयर किया। इसके साथ राजनाथ सिंह जी जो डिफेंस मिनिस्टर हैं इंडिया के, उनका क्लिप शेयर किया और बड़ी तारीफ की कि जी उन्होंने बड़ी अच्छी तकरीर की। लेकिन सर बात तकरीर है तो शायद मैं और आप भी अच्छी कर लें, अगर हमें कहीं खड़ा कर दिया जाए तो तकरीर करना तो असल मकसद नहीं है ना। जब मैं अगर इतनी अहम पोस्ट पे बैठा हूँ, यहाँ पे हम ख्वाजा आसिफ साहब हमारे डिफेंस मिनिस्टर है, हम उनको डमी मिनिस्टर कहते हैं, सीधी सी बात है, मैं ये ऑन द रिकॉर्ड ये बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ डिफेंस मिनिस्टर डमी होता है, उनके पास कोई इख्तियार नहीं होता। लेकिन आपके यहाँ तो सर डमी नहीं होता ना, आपके यहाँ तो सर बड़ा पावरफुल आदमी है। मैं इतना मुझे पता है, आई एम नॉट इंडियन एंड मैं इंडिया में ना रहता हूँ, लेकिन मैं जो उनको देख रहा हूँ वो बड़ा पावरफुल आदमी है। आप लोगों के इवन सेक्रेटरी डिफेंस बड़े पावरफुल आदमी होते हैं। इसके बावजूद जो अपोजिशन कह रही है कि जी जादू की गिनती करें, काउंटिंग करें, जिस तरीके से होता है कि जी बंदे पूरे करो, ये क्या है सर? ये मतलब इस यूनिनिमिटी जो है वहां पे कि दिस इज अ डेमोक्रेसी, इंडिया इज अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, और नरेंद्र मोदी और बीजेपी अब 10 साल से हुकूमत में भी रहे हैं। लास्ट इलेक्शन में जो उनका क्लेम था उससे बहुत कम सीटें आई हैं, तो कहीं ना कहीं इलेक्शन भी फेयर होता है। और इंडियन पार्लियामेंट में बहुत देर से ये मिनिस्टर्स आए, लेकिन जब भी आए उनकी तैयारी जो है वो इम्प्रेसिव है। तो पाकिस्तान कभी भी डेमोक्रेसी नहीं हुआ, ये ना लियाकत अली के दौर में हुआ है ना कभी और हुआ है। ये बस एक दूसरे के गले पड़ जाना, एक दूसरे को गालियां दे देना वहां तक है। लेकिन हुकूमत पे तनकीद हो और खुल के तनकीद हो, 65 वॉर के ऊपर कोई बात नहीं हुई। 71 पे तो ये था कि हम जीत रहे हैं, एंड देन वी लर्नड कि वहां पे तो हमने सरेंडर कर दिया। सो पाकिस्तान हैज नेवर बीन ए डेमोक्रेसी इन ए सॉर्ट ऑफ रिलायबल सेंस। हाँ, स्पर्ट्स ऑफ डेमोक्रेटिक स्पेसेस मिलते रहे हैं, तो पाकिस्तान में कभी हो ही नहीं सकता कि इस पे ओपन बात हो, क्योंकि जिन्होंने जो जंग में अचीव किया वो भी हम जानते हैं और जिनका नुकसान हुआ है वो भी हम जानते हैं। और दोनों जो हैं वो इलेक्टेड नहीं है बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान, वो तो हमारी आर्म्ड फोर्सेस की, तो उनके सामने कौन बात करेगा कि ये क्या हुआ और कि ये क्या नहीं हुआ? अगले दिन उनको उठा के ले जाएंगे, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। सो द इंडियन डिबेट वाज